बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 25,000 एजुकेटर्स की भर्ती की मंजूरी दी थी अपने 7वें काबीना के इजलास में, और इससे पहले 5,000 एजुकेटर्स की जॉब्स भी मंजूर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। ऑब्वियसली काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। अभी भी सीटें तो कम हैं, लेकिन तकरीबन 25 से 30,000 सीटें जो हैं वो एडवर्टाइज्ड होंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आज लेक्चरशिप की जो नई भर्ती है उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चरारशिप की 2020 की भर्ती भी सारी कंप्लीट हो गई, और 2021 और 2022 में जितने भी सीटें अनाउंस की गई थी उनके तकरीबन अब तमाम के टेस्ट हो चुके हैं। कुछ के रिज़ल्ट्स पेंडिंग के ऊपर हैं, फाइनल रिज़ल्ट्स पेंडिंग के ऊपर है, रिटन रिज़ल्ट्स तकरीबन सब के आ चुके हैं। और इंशाल्लाह इन दोनों भर्तियों के अंदर हमने एक चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व की कि बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें तमाम लोग भर्ती नहीं हो सके। बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई, खाली रह गई। और इसके अलावा पंजाब भर के जितने भी कॉलेजेस हैं, अब उन कॉलेजेस के अंदर जो ग्रेजुएट लेवल के कॉलेजेस हैं वहाँ पे बीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, मॉर्निंग के अंदर भी और इवनिंग के अंदर भी। और नए लेक्चरर्स की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम हैं, और तमाम कॉलेजेस में नए लेक्चरर्स की इस वक्त ज़रूरत है। इस हवाले से 7वें काबीना के इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ही इस चीज़ की भी, उनकी काबीना मीटिंग के अंदर इस बात की भी असूली मंजूरी दी गई थी कि पंजाब के कॉलेजेस में 600 नए लेक्चरर्स भर्ती किए जाएंगे। ताहम ये तादाद आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल के ऊपर देखें तो कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हालिया जो सीटीआई की एडवर्टाइजमेंट आई है तो उसके अंदर भी तकरीबन 3500 से ज़्यादा सीटीआईज़ की रिक्वायरमेंट है पंजाब भर के कॉलेजेस में। इसका मतलब है कम अज़ कम इतनी तो सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। इस हवाले से कल एक पेशरफ्त हुई है जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मरासला लिखा है, एक लेटर लिखा है डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को, इसके अलावा तमाम प्रिंसिपल साहबान को, और इसमें उनसे ये बात उन्होंने मांगी है कि आप इस वक्त अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट टीचर रेशो यानी एसटीआर को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी नई टीचिंग आपके पास वैकेंसीज बनती हैं, नई सीटें अगर आपको चाहिए तो आप वो डिमांड करें, और वो इन रिटर्न आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विद इन 7 डेज़ उसकी नई फहरिस्त मुरतब करके भेजें। इस वक्त हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ कॉलेजेस के अंदर सब्जेक्ट्स की सीटें इधर उधर हुई हैं, डाउनग्रेड हुई हैं, कुछ अपग्रेड हुई हैं। तो बहुत सारी सीटें इधर उधर होने की वजह से जो एसटीआर है, स्टूडेंट टीचर रेशो है, ये काफ़ी मुतासर हो रही है। कुछ कॉलेजेस में एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारा टीचर्स हो गए हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके टीचर्स की कमी हो गई है। ये पंजाब भर के कॉलेजेस में ये सिलसिला देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ पंजाब के कुछ कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड किया गया था, जैसे जैसे रावलपिंडी का एक गोल्डन कॉलेज है, उसकी अपग्रेडेशन की बात चल रही है। तो वो सीटें भी डेफिनेटली वापस आनी हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जितने भी कॉलेजेस हैं उनको वापस मिलनी है। और एडिशनली ये जो नई वैकेंसीज़ मांगी गई हैं, नई फहरिस्त मुरतब करने के लिए एक लेटर लिख दिया गया है। तो इंशाल्लाह साल 2023 के अंदर ही लेक्चरशिप की नई भर्ती आएगी इंशाल्लाह, और ये बजट के बाद इंशाल्लाह इसके चांसेस हैं। और इसमें आपने जितने भी लोग लेक्चरारशिप के अंदर पहले ट्राई कर रहे हैं, और जिन लोगों का बस मकसद ये है कि हमने सिर्फ लेक्चरशिप का ही टेस्ट देना होता है, तो आप तमाम लोग इसकी दोबारा टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये भर्ती 2023 के आखिर में या ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। और अब इसके 90% इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले एक ख़बर थी, फिर उसके बाद उस ख़बर के ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर भी काम शुरू हुआ, और काबीना ने उसके मुतल्लिक भी थोड़ी बहुत हलचल हुई, और अब उसके ऊपर दोबारा से एक लेटर भी बाकायदा लिखा जा चुका है। इट मीन्स कि भर्ती इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। तो आप लोगों ने अब करना ये है कि जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको तैयार करें, दोबारा से इसके ऊपर मेहनत करें। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। पहले भी आपने देखा कि 2600 के नज़दीक एक भर्ती आई, और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 1400-1500 के नज़दीक एक भर्ती आई। तो काफ़ी तादाद के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लोग भर्ती हो चुके हैं। लेकिन प्रमोशंस का सिलसिला भी होता है, रिटायरमेंट्स का सिलसिला भी होता है, सीटें ऊपर नीचे होती हैं, नए कॉलेजेस बन रहे होते हैं, बीएस अलाउ करवा रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस, अब एसोसिएट कॉलेजेस भी बीएस अलाउ करवा रहे हैं कुछ, हमने देखा है। तो इस तरीके से नई जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और सीटीआईज़ को भर्ती करना वो भी एक प्रोसेस होता है। तो इस सिस्टम में डिपार्टमेंट के अंदर काम तेज़ी से जारी है, और इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें आगे नज़र आएंगी, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, और बहुत जल्द ये भर्ती आएगी, कॉलेजेस की भर्ती भी आएगी। तो इसके लिए भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। और इसका सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि आप लोग अपने इंटर के सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहें। आपने साइंस पढ़ा है या आर्ट्स पढ़ा है, उसके अंदर जो एफ ए या एफएससी का जो मेन सब्जेक्ट था उसको कवर करें, फिर उसके बाद आगे जाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने ये देखा है माजी के पेपर्स के अंदर कि तकरीबन 50 से 60%, बल्कि कुछ पेपर्स में 70% तक आपका वही इंटर का सिलेबस वो एग्जामिनर टच कर रहा होता है।
اور ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ لوگ اس کی دوبارہ سے تیاری میں جڑ جائیں. انشاءاللہ یہ سیٹیں بہت جلد آئیں گی، اور اس سلسلے سے جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی انفارمیشن ہوگی، وہ بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ تک ضرور پہنچائی جائیں گی. اور جتنی بھی جنرل جابز ہوتی ہیں ان کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کیا کریں. میں اکثر کہتے رہتا ہوں انہیں بھی ٹارگٹ کیا کریں، صرف ایک چیز کے اوپر مت بیٹھے رہا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے کسی اور طرف ایک اچھا آپشن رکھا ہو، تو آپ کو بھی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں جی، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.